Hello everyone, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to our super hit show, the number one show खबर गरम है with our experts नरेंद्र गुप्ता जी and राजीव चौधरी जी. स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी. बहुत फैल गया है सर शो और पब्लिक इसे बहुत पसंद कर रही है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो. सारे जगह से मैसेजेस आ रहे हैं रियली यस कि आपका ये जो वीकली एपिसोड आता है ऑफ खबर गरम है, जी हाँ, इतना पसंद आता है. भले वो 30 मिनट का हो या 40 मिनट का हो, लोग बैठ के पूरा सुनते देखते एंड दे रियली एंजॉय. थैंक्स. जो खबरें रहती है आपकी, बॉलीवुड का क्रेज है पूरे वर्ल्ड में, इससे ये साबित होता है. यस बॉलीवुड का क्रेज तो है ही. है ही, लेकिन जो जो हमारे खबरें शो का जो हाँ, क्रेज है शो का क्रेज वो अलग से बढ़ते हुए जा रहा है. यस Credit. और इस शो के 25 एपिसोड हो गए, सिल्वर जुबली हो गया है. कांग्रेचुलेशन सर. यस कांग्रेचुलेशन आप सभी को, आप बड़ी दोनों को पार्टी रखो यार. कॉल ऑल योर व्यूअर्स फॉर द एंड पार्टी. सारे दर्शकों को हम थैंक यू बोलना चाहेंगे. थैंक्स टू कि, yes, हमारे जो support किए. व्यूअर्स हैं उनको पसंद आता है रियली. वो धन्यवाद के पात्र हैं कि वो शो को पसंद करते हैं, कमेंट्स देते हैं. Congratulations to all of you. Actually, it's because of you guys that Yes. this program is such a hit, and even other programs. We should actually celebrate with them. और पूरे बॉलीवुड में भी हिट है सर. Oh yeah. बॉलीवुड के सारे लोग देख रहे हैं ये बहुत, प्रोग्राम. बहुत. खबर गरम है. शुरुआत करेंगे सबसे पहली खबर से. नरेंद्र जी, ये दिनेश विजन की फिल्म तेहरान को लेकर मैंने दिनेश विजन की 3 फिल्मों के बारे में बोला कि ओटीटी पे बिक नहीं रही हैं, तो आप लोगों ने बहुत सारे ने कमेंट्स दिया था कि मैंने तेहरान का नाम क्यों नहीं डाला. सर तेहरान फिल्म वो ओटीटी नहीं, थिएटर की प्लानिंग कर रहे थे रिलीज़ करने के लिए, इसीलिए तेहरान का जिक्र नहीं किया मैंने. मुझे इंटरनेशनल कॉल्स भी आए, सर जॉन की पिक्चर रेडी पड़ी है, मानुषी चिल्लर हैं, आपको उसमें ओटीटी की लिस्ट में डालना चाहिए था. लेकिन फाइनली आपकी बात सही साबित हुई. खबर है कि दिनेश विजन ZEE5 को दे रहे हैं तेहरान, और संभवतः 15 अगस्त को आप इसका प्रीमियर देख सकेंगे ओटीटी पे. जी हाँ, तो जॉन की पहली फिल्म होगी जो ओटीटी पे डायरेक्ट रिलीज होगी. 5 सालों में कोविड के बाद से जॉन ने कोई फिल्म ओटीटी के लिए नहीं की, लेकिन मजबूरी है, उनके हाथ में कुछ नहीं है. दिनेश विजन है, दिनेश विजन का विजन वाकई लगता है धीरे धीरे कम और फीका पड़ते जा रहा है. उनकी फिल्में ओटीटी पे नहीं बिक रही हैं. जो जॉन को लेके बनाई थी अब मजबूरन ओटीटी पे जा रही है, 3 डब्बे में पड़ी हुई हैं. उनका जियो से बोलते हैं रिलेशन ख़त्म हो गया है. जियो की जो पार्टनरशिप है कभी भी ख़त्म हो के अपना स्टेक वापस ले लेगी. अमेजोन से लेके पिक्चर भूल चुक मुम बनाई, वो भी बड़ी फ्लॉप साबित हुई. नेटफ्लिक्स से भी पंगा चल रहा है दिनेश विजन का. इसकी वजह है फिल्म छावा. छावा बोलते हैं 550-600 करोड़ के बीच में बिजनेस किया. कई तो बोलते हैं कि 200 करोड़ भी नहीं हुआ, पूरा फेकम फाकी ब्लॉक बुकिंग थी. ये तो दिनेश विजन या कोई एजेंसी ऑडिट करके बताएगी कि भैया कितना फेक कलेक्शन था. शायद इसी कलेक्शन को देखते हुए नेटफ्लिक्स ने बहुत ही महंगी कीमत पर पिक्चर ली छावा. उनको उम्मीद थी कि मिलियंस और मिलियंस लोग व्यूअर्स देखेंगे, वापस रिपीट वैल्यू रहेगी. शॉकिंगली फिल्म को मुश्किल से 2 मिलियन व्यूज़ मिले हैं. तो नेटफ्लिक्स को ठगा महसूस कर रहे हैं खुद को कि हमने क्या खरीद लिया. पब्लिक क्यों नहीं आई ओटीटी पे देखने के लिए, जबकि थिएटर में लोग कूद पड़े थे. तो दिनेश विजन का नेटफ्लिक्स से भी रिलेशन ख़त्म हो गया है. और तो और बेचारों ने 25 जुलाई के लिए अपनी घोषित की थी, परम सुंदरी हमारी आ रही है थिएटर में, पोस्टपोन कर दी. अभी 29 अगस्त को आएगी. ये बेचारा सिद्धार्थ मल्होत्रा है ही पनौती आर्टिस्ट यार. 7 सालों से कोई पिक्चर नहीं चली है. रिलीज़ की डेट अनाउंस होती है, साल बाहर लटक जाती है. करण जौहर की पिक्चर हो, दूसरी हो, लाइन से फ्लॉप पिक्चर दी है. उम्मीद है कि फिल्म डिसेंट हो. अगस्त में उस दिन कोई फिल्म क्लैश नहीं हो रही है फिलहाल एज ऑन डेट. देखो दिनेश विजन 29 अगस्त को क्या कर पाते हैं. नेटफ्लिक्स वाले अगर पब्लिक को ठग सकते हैं तो दिनेश विजन तो नेटफ्लिक्स को ठग ही सकते हैं. नेटफ्लिक्स या नहीं, नेटफ्लिक्स को भी समझना चाहिए कि ये फिल्म इज़ मोर फॉर द मासेस. इसमें वो बात जो थी वो थी रिलीजियस एक सेंटिमेंट से. संभाजी शिवाजी महाराज जी की जो अंदर से वे हमारे अंदर जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, तो क्या वो ओटीटी पे इतनी वास्ट वॉल्यूम में ऑडियंस है? आई डोंट थिंक सो कि इतना लोग एक्साइटेड होके देखते हैं. ठीक है, ओटीटी पे इट इज़ अ लाइब्रेरी पोजीशन है, पड़ी रहेगी.
बाकी आपने जो बात की सिद्धार्थ की पनवती है, अभी तो बाप हो गया है, उसकी बेटी बेटी पैदा हो पैदा। गई है, कियारा आडवाणी, माँ बन दोनों गई को है। कंग्रेचुलेशंस टू देम। अभी उसकी शायद लक चले यार, बेटी आ गई, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। सिद्धार्थ को ऐसे हम क्यों डिस्कार्ड कर रहे हैं? विशिंग ऑल द बेस्ट टू सिद्धार्थ फॉर हिज अभी दिनेश फ्यूचर। विजन की बात चली थी, एक लाइन में हाँ। दर्शकों को पूछना चाहूंगा जी। कि जब दिनेश छावा के विजन बारे में। राजकुमार हाँ। राव के साथ में काम करता है हाँ, तो पिक्चर लेती है 10 करोड़ से ज्यादा ओपनिंग, लेकिन जब राजकुमार राव किसी और प्रोड्यूसर के साथ में काम करता है तो 2 करोड़ 2 करोड़ की ओपनिंग क्यों लेती लेती है है? तो फ्लिप हो गया ब्लॉक बुकिंग का तो ये ये आंसर दे दर्शकों ने हमको दिया। कमेंट्स में बताना चाहिए। सर जहाँ आपने कियारा आडवाणी की बात की जी। तो डेफिनेटली उनको बधाई दोनों को। Yes. 40 साल के ही हो गए हैं सिद्धार्थ, 33 साल की कियारा, बन गए माँ बाप, बेटी को जन्म दिया उन्होंने। इन तीनों स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर के 3 स्टूडेंट्स थे, वरुण, आलिया और सिद्धार्थ। या 2012 में आई थी। एक अजीब संयोग बोलिए, कोइंसिडेंट बोलिए, इनके तीनों बच्चे गर्ल्स हुए हैं। Okay. तो बोला लक्ष्मी आई है, तो तीनों को रियली बधाई। वरुण को भी बेटी हुई, आलिया को भी हुई और इनको भी। तो तीनों स्टूडेंट्स ने एटलीस्ट बाप बन गए, बाप बन गए तीनों स्टूडेंट। तो खुशी की। मैंने अभी बीच में कहीं सुना या पढ़ा कि आमिर खान साहब भी शादी अनाउंस करेंगे। Really? Wow. नहीं गया तो कहीं- ऑलरेडी बोलते मैं स्पिरिट में हूँ गौरी के साथ। शादीशुदा ही। गौरी और कौन है? अभी और भी कोई नजर आएगा तो कहीं से भी अभी कोई हाँ, किसी को शादी- लेके आ जाते हैं। रोमांस किसके साथ, शादी किस तरीके के साथ? आमिर खान को भी बधाई हो इफ ही इज गेटिंग मैरिड, तो वी विश हिम ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द सक्सेस। जहाँ रोमांस की बात करते हैं, कृति सनोन भी फुल टाइम रोमांस के मूड में आ गई हैं। गत दिनों लॉर्ड्स में टेस्ट में चल रहा था इंग्लैंड और इंडिया का, हाँ। जहाँ अक्षय ट्विंकल थे, वहीं कृति सनोन अपने बॉयफ्रेंड कबीर के साथ थी वहाँ पर। कबीर कौन है? कबीर है बड़ा बिजनेसमैन है, कबीर भैया करके सरनेम है उनका। Millionaire- तो इंस्टाग्राम पे इंग्लैंड साथ में का फोटो millionaire। लगे डाल रहे हैं। चलो ठीक है, एक अच्छा, रोमांस चल रहा है। डॉन फिल्म में भी आ रही है। जहाँ क्रिकेट में रणवीर सिंह। मौजूद थे कृति सनोन और अक्षय, वहीं विम्बलडन में थे लॉर्ड्स में, वहीं विम्बलडन भी उधर ही चला था लंदन में। वहाँ का माहौल ना एक ये कांस फेस्टिवल होते जा रहा है। हर एरा गैरा इंडियन पहुँच जाता है वहाँ पर, फोटो निकाल रहा है। आपकी उर्वशी रोटेला हो, जैकलिन फर्नांडिस, एक अवनीत कौर है, हाँ। इनको टेनिस का ABCD पता नहीं होगा, पहुँच जानते, फोटो निकाल रहे हैं। पॉइंट कैसे गिनने वो भी नहीं मालूम है सर अभी उनको। जैसे कांस में रेड कारपेट पे हर एरा गैरा चले जाता है, जर्नलिस्ट पूछते भैया आप कौन है, सेम हाल विंबलडन का होने वाला है। क्या हुआ क्यों है? पहुंच जाते हैं? टेनिस की उनको अक्ल है कि कौन टेनिस प्लेयर का नाम है, कौन सी कंट्री से क्या जीता है, खाली फोटो निकालने। उर्वशी रोटेला महारानी तो अपना एक बड़ा महंगा सा पर्स रख के फोटो खिंचवा रही है। अच्छा। सोचिए इतना गंदा ट्रोल किया उर्वशी को, पता है आपको? एक्चुअली इनके लिए ये नेटवर्किंग जॉइंट है। देखो सब अपना स्टैंडर्ड का सोचते चलो वहाँ नेटवर्किंग हो जाएगी। इट इज़ जस्ट एन इवेंट फॉर नेटवर्किंग। कोई तो ना स्पोर्ट या गेम देखने जाता है। आई हैव डाउट्स अबाउट इट। ओके। 2 अक्टूबर को सर बड़ी क्लैश होने जा रही है। अच्छा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 फिल्में आएंगी सर उस दिन। गांधी बाबू सबको प्रिय हैं, दिल में नहीं पॉकेट में और उसमें होने चाहिए। गांधी दो- का नोट 2 अक्टूबर को क्या हुआ था सर? 2 अक्टूबर को हमारे दृश्यम आए थे। अजय देवगन से डेट मिस हो रही है, दृश्यम 3 आनी चाहिए थी। अभी तो ओरिजिनल की शूटिंग शुरू होगी, उसके बाद अपने सिंघम साहब लगेंगे दृश्यम 3 में। साथ में बनाएंगे शायद, हमने सुना था कि ओरिजिनल भी और हिंदी बनेंगे, भी लेकिन साथ में अजय की बनेंगे। 2 फिल्में ऑडियो फ्लोर पर शायद उसके बाद कंप्लीट आगे पीछे होगी, मुझे नहीं लगता कि साथ साथ में होगी, वक्त लगेगा। एक अक्षय कुमार की जॉली LLB 3 है जी। जो 2013 में फर्स्ट आई थी, 17 में 2 आई थी। ओरिजिनल डेट 19 सितंबर है, लेकिन मेकर को लगता है कि भैया 2 अक्टूबर को गांधी बापू बरसेंगे तो चेंज करके इसको 2 अक्टूबर कर दो। तो अक्षय की संभवतः जॉली LLB 3 आएगी। फिर आपको मिलेगी कंतारा चैप्टर 1 ऋषभ शेट्टी की। पार्ट 1 बहुत ही अच्छा बना था। जहाँ पार्ट 1 12-13 करोड़ में बना था, वहीं इसका बजट 100-150 करोड़ पता नहीं क्या क्या बहुत ज़्यादा कर दिया को ले है। लिया ऊपर से। अभी देखिए कितना और बिजनेस करती है, लेकिन अच्छा जा रहा है इसका लेके। बाद में वरुण धवन और इसकी आ रही है जानवी की, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। धर्मा प्रोडक्शन Posters आए के, हैं। धर्मा के वैसे ही बैंड बजे हुए हैं। उनको लगता है कि शायद चलो बापूजी मेहरबानी कर देंगे इस टाइम। तो चलती है सर, ऐसी छोटी छोटी फिल्में चल जाती है। एक छोटी फिल्म आपके दोस्त की आ रही है, हर्षवर्धन राणे की, ओह, ओके। एक दीवाने की दीवानियत। Yes, मिलाप जवेरी मिलाप की जवेरी, बनाई है yes। पिक्चर। उसमें उनकी पंजाबी उससे हीरोइन मुझे है, बहुत उम्मीद है। सोनम बाजवा उनमें हीरोइन है इसकी। yeah. उम्मीद है कि देखो
हर एक को चलनी देखिए, चाहिए चलनी यार। चाहिए एग्जैक्टली। वही फिल्म सब छोटी फिल्म हो है। बड़ी हो, स्टार की देखो जरूरत है सर हमें। Absolutely. बॉलीवुड अक्षय को- कुमार, सैफ अली खान की आ रही है, हैवान हैवानियत, बनने हाँ। जा रही है पहले। आई थिंक हेरा फेरी से पहले हैवान बन जाएगी। और सैफ अली इज वर्किंग विद अक्षय आफ्टर 17 years। Yeah, long साथ gap. में उन्होंने की थी टशन, टशन के बाद अभी ये प्रियदर्शन की फिल्म है। सर 2 अक्टूबर को इतने सारे क्लैशेस संभावता है, चार फिल्म 4 फिल्में हैं, उस पर क्या कहना है सर? बापू जी की जय हो, महात्मा गांधी जी जिंदाबाद। सर हर क्या आज की आगे पीछे हो जाएगी एक तारा तो। सेफ नहीं है, उसको हर एक कोई ऐसा सेफ डेट चाहिए जिस दिन नेशनल हॉलीडे हो, घर पे हो, लोग थिएटर में आए। सर आपके पास मैं शाहरुख खान का बेटा मैंने देखा कहीं परफॉर्म कर रहा था, गाना गा रहा था, कुछ डांस भी कर रहा था। छोटा बेटा अब्राम। अब्राम। क्योंकि आर्यन तो बोलता है मुझे एक्टिंग करनी नहीं हो, तो डायरेक्टर बनना चाहता है। तो शाहरुख खान के फेस पे जो मैं खुशी देख रहा था कि इतना ग्रूम कर रहा है, शाहरुख खान की लगता है इच्छा ये पूरी करेगा एक्टर बन के, स्टार बन के। और शाहरुख भी पीछे पड़ा हुआ है कि मैं किसी तरह ये जल्दी जवान हो और मैं इसको लॉन्च करूं। तो आई कैन सी अब्राम डेफिनेटली कमिंग इन Shahrukh Khan's next production soon. He's definitely very confident in front of the camera. वाह, So this we should note पूरा that परिवार सब आर्यन मतलब नहीं तो चलो इंडस्ट्री में रहेगा। भाई सही। सुहाना की तो फिल्म King तो King आएगी, अगले साल बाकी आएगी। बाहर की कोई फिल्म कुछ उसने साइन की नहीं है। नहीं, इनको ब्रांड एंडोर्समेंट्स बहुत बहुत मिलते हैं। मिलते हैं, सुहाना या। को अभी एडिडास का मिल गया। अब ये ब्रांड एंडोर्समेंट की बात की तो एक वोडका का एंडोर्समेंट किया है कीर्ति सनोन ने, गाना के साथ में गा के। जो वोडका है ना, इशारा कोई गाना है जिसमें इनडायरेक्टली यू आर प्रमोटिंग वोडका विथ वन मॉडल। बहुत अच्छा स्वीट गाना है। बट आजकल इन सब चीज़ों में ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, 1-2 दिन में उड़ा दिया और पैसे अंदर। Okay. एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है कि इंडिया का पहला हॉलीवुड स्टार कौन है। कोई अमरीश पुरी बोलेगा, कोई कबीर बेदी बोलेगा, हॉलीवुड में नसीर सर, इरफान खान, बहुत लोगों ने काम किया है। लेकिन ट्रू में एक पहले इंडिया के स्टार थे हॉलीवुड के, उनका नाम है साबू दस्तागीर। क्या बात। इन्होंने, हाँ, उनका जन्म हुआ था 1924 में, लेकिन बहुत जल्दी डेथ हो गई थी 1963 में। उनकी पहली फिल्म हॉलीवुड में आई थी 1937 में, एलिफेंट बॉय। फिर 42 में थीफ ऑफ बगदाद, और फिर 1942 में जंगल बुक। सोचिए उन्होंने कितने साल पहले हॉलीवुड की फिल्में की, 3 बड़ी फिल्में की हैं। अब उनके में एक फिल्म बनके तैयार है अच्छा। जो देवलीना मजुमदार रिलीज करने जा रही हैं। उसका नाम है साबू द रिमार्केबल स्टोरी ऑफ इंडियन फर्स्ट एक्टर इन हॉलीवुड। यू मस्ट वॉच इट एग्जैक्टली। आपकी लाइफ हिस्ट्री देख पाएंगे साबू सर की कि कैसे उन्होंने हॉलीवुड में गए और एक 3 बड़ी फिल्में की सर। तो सैल्यूट टू साबू सर। आज नहीं रहे, बहुत 39 की एज में उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनका काम अभी भी आप जो फिल्मों के नाम गिनाए आप देख सकते हैं सर। मैं जरूर देखना चाहूंगा। वेरी गुड। आमिर खान की फिल्में बहुत अचानक आने वाली है। कैमियो है, कुली लाइन है, में। लाइन में एक के बाद एक, रजनीकांत के साथ कुली, उसके बाद इवन लाहौर में भी आमिर इज डूइंग अ वेरी पिविटल रोल। लाहौर फिल्म भी लाहौर आएगी, भले 1947, सनी देओल के उसमें साथ। कुछ चेंजेस शायद होंगे, बिकॉज आई थिंक कुछ क्रिएटिवली ही स्टिल ट्राइंग टू डू समथिंग। लेकिन जो भी बनाएगा ही विल ट्राई टू कम आउट विद द बेस्ट जब भी आएगी। इसके अलावा साउथ की 2 फिल्में आमिर को मिली है। एक है लोकेश कनगराज की, उसने खुद कमिट किया है सब जगह इंटरव्यू में। और एक है वंशी पेडपल्ली की, दिल्ली राजू, उसका वेंकटेश्वरा क्रिएशंस उसका बैनर है। और ये मलयालम फिल्म ओपम की रीमेक है हिंदी में, जिसमें आमिर खान को साइन किया उसने। एंड दिस इज गोइंग टू बी शॉट in various languages. It's what you call full India, all pan India film. Sorry, Wonderful. pan India film. Wonderful. तो ये आमिर खान आज तो एक्टर फिर से पिक्चरें करने लगा है बाहर की भी, जबकि कभी नहीं देखा हमने कि बाहर की भी फिल्में करे। ही इज टेकिंग फिल्म्स लेफ्ट एंड राइट। Yes, वो मतलब इस साल हमको सबसे पहली फिल्म जो साउथ की कुली है, जिसका हिंदी में नाम मजदूर दिया, उसमें 20 मिनट्स का कैमियो रहेगा एंड में आमिर खान का। उसका पोस्टर आया है, terrific आमिर खान looks too good in there, holding yeah. that pipe। क्या बट पोस्टर है, एक्चुअली मजा आ गया। कुली है या मजदूर है? अभी भी कुली सब मजदूर जगह आ हिंदी रहा है। में है और अच्छा। कुली साउथ में South। नाम रहेगा पिक्चर का। Okay। और ये लोग आमिर के फैंस बोलते हैं कि हर बार मैं बुराई करता हूँ, लेकिन ये पोस्टर जबरदस्त है, superb, superb, क्या yes। पोस्टर दिया है, मजा आ गया। मतलब पोस्टर देख के ऐसा लगा टिकट खरीदे। लेकिन मेन विलेन आपको बता दूं नागार्जुन है। नागार्जुन। और नागार्जुन ने हाँ, स्पॉइलर कर दिया yes। कि आमिर का और नागार्जुन का कोई भी सीन साथ में नहीं है। Yeah। होते हैं।
गलती से बोल दिया बोल दिया उन्होंने। वैसे 2 अगस्त को न्यूज़ है कि प्रॉपर इसका ट्रेलर लॉन्च होने जा रहा है साउथ में। ओके पहले तो न्यूज़ थी कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी है कि मेकर्स कुछ लॉन्च रिवील नहीं करेंगे, लेकिन शायद उन्होंने अपनी रणनीति बदली है और 2 अगस्त को प्रॉपर एक अच्छा ट्रेलर लॉन्च करने की प्लानिंग है इनकी। शोले फिल्म अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जी की, रमेश सिप्पी की शोले फिल्म के 50 इयर्स का सबसे ज़्यादा जो बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है वो है ईरान में। कैन यू बिलीव इट? ईरान Wow. में डेली पेपर्स में फुल पेजेस आए एंड दे आर गोइंग टू डू अ वेरी बिग गाला प्रीमियर, जबकि वॉर वगैरह चल रही, बट जी हाँ। स्टिल एवरीबडी इज एक्साइटेड। इतना क्रेज है उनको। तो शोले अभी आएगी तो लगता है मेरे को यहाँ इंडिया में भी धूम मचाएगी, यस 50 इयर्स सब जगह धूम मचाने वाली है। बट ईरान का तो इज स्पेक्टेकुलर, दे आर पुटिंग फुल पेजेस। वॉर के बीच में सोचो To शोले build a love for देखना चाहते हैं लोग। माय गॉड, और- दैट इज द क्रेज ऑफ बॉलीवुड येट। और ये शोले हमारी वॉर से टकराएगी। हाँ। वॉर 2 से 15 अगस्त को वॉर और कुली आ रही है। और कुली उसके भी साथ में शोले आएगी। कुली अमिताभ बच्चन की फिल्म का टाइटल है। तो मेरे को लगता है वॉर आगे पीछे करना चाहिए। नहीं, सर, प्रॉब्ली war बॉम्ब नहीं होगा करेगा, बहुत सर, बड़ा, नहीं बट करेगा। शोले इज गोइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। वेरी सून यू विल सी इट विल बिकम वेरी हॉट। बहुत गर्मी आई क्योंकि क्लाइमेक्स अलग है, सबको देखने की इच्छा होने वाली है। इसकी बात कुछ और होगी। कीप वॉचिंग। यस देखेंगे 14 अगस्त को। अपनी पुष्पा, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंडाना का मिलन वापस हो गया है। अरे वाह, जी हाँ, इनको वापस लिया है एटली ने। हाँ। एटली ऑलरेडी दीपिका, जानवी कपूर, मृणाल कपूर को साइन कर चुके हैं। 800-900 करोड़ की महंगी बजट की फिल्म बन रही है। अभी भी पिक्चर प्री प्रोडक्शन स्टेज में है, ग्राफिक्स का काम चल रहा है। अगले महीने से शायद बाकायदा शुरू हो। लेकिन रश्मिका का बोलते हैं इसमें आउट एंड आउट बोल्ड, एकदम खतरनाक अवतार में नजर आएंगी आपको, कभी देखा नहीं होएगा। उसका टेस्ट शूट किया, लुक शूट किया, अच्छा लग रहा है। तो आपको अलग ही केमिस्ट्री नजर आएगी अपने अल्लू की और रश्मिका के साथ में। जी हाँ, ओके पुष्पा और श्रीवल्ली। श्रीवल्ली। श्योर शॉट है यार। Sure shot, yes, मैं yes. सबसे पहले जाके देखूंगा। आई लव टू, एवरीबॉडी विल लव टू सी इट, व्हाई नॉट। यस 10 साल के बाद हमारे बाहुबली वापस आ रहे हैं। 31 अक्टूबर को वापस पिक्चर री रिलीज होने जा रही है, लेकिन दोनों पार्ट को कंबाइन कर दिया गया है और ड्यूरेशन 5 घंटे के आसपास की है। अभी लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, टीवी पर, यूट्यूब पे भी उपलब्ध है पार्ट। अभी लोग जाएंगे नहीं जाएंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन वापस मैजिक क्रिएट करने की कोशिश की है राजमौली सर ने। कुछ अलग दिखा रहे हैं, थिएट्रिकल न्यू कट किया है। अभी न्यू कट में क्या है हमें नहीं पता, कुछ तो शायद एडिशन किया होगा लोगों को लुभाने के लिए। तो दर्शकों इंतजार कीजिए। बाहुबली द एपिक टाइटल दिया है, बाहुबली द एपिक। जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखी है तो उनको साथ Combined में ही साथ में। combination देखने में मिलेगा। देखने मिलेगी। नहीं, थिएटर का एक्सपीरियंस अलग ही है सर। 5 छोटे पर्दे से आप घंटे। नहीं कंपेयर कर सकते। 5 5 घंटे घंटे की 5 घंटे की 5 घंटे हाँ, की। 5 घंटे 5 सर। घंटे और विद 2 इंटरवल्स। और With पूरा two intervals, और चारों लैंग्वेज में, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी, चारों भाषाओं में मैसिव री रिलीज की प्लानिंग कर रहे हैं मेकर्स। जॉब से छुट्टी मार के जाना जाना पड़ेगा। आगे एक- लेके ये मेरा नाम जोकर एक फिल्म आई थी राज कपूर साहब की, वो थी कुछ 4 घंटे की, उसमें भी 2 इंटरवल्स थे। इसमें भी 2 इंटरवल है। ये 5 घंटे की है। वेदर इट विल क्लिक विद द ऑडियंसेस टुडे और नॉट, इसको आई थिंक दिन के शोज रखने नहीं चाहिए, शाम के और रात के शोज रखने चाहिए। ही शुड अवॉइड डे शोज, दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज वर्किंग क्लास नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएगा। वो कैंसिल ही हो जाएंगे शोज। शोज कैंसिल हो जाएंगे या सफ़र करेंगे। सो बेटर है कीप आफ्टर 6 PM टिल लेट नाइट रखो, भले 2 बजे तक। 5 घंटे बहुत एग्जैक्ट, मतलब 5.5 घंटे हो जाएंगे सर, 2 इंटरवल। 2 इंटरवल के साथ चलो ओके, आते हैं अगली खबर पे। अभी एआई ने पूरा वर्ल्ड में तहलका मचाया हुआ है। क्या कुछ नहीं हो रहा है, आपको कंफ्यूज होता है कि रियल क्या है और एआई क्या है। फिल्मों में यूज़ हो रहा है, रोज रील में यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आप देखिए पूरे एआई भरा पड़ा है। अब बेचारा सल्लू भाई कैसे एआई से दूर रह जाएं। कहते हैं जो लेटेस्ट बिग बॉस 19 का जो सीज़न शुरू होने जा रहा है उसमें बाकायदा यूएई की बनी एआई डॉल होगी। जो 17 कंटेस्टेंट होते हैं उसमें एआई डॉल होगी जो आपसे बातचीत करेगी, सवाल जवाब करेगी, क्या क्या करतब दिखाएगी वो तो सल्लू मियाँ आपको ज़्यादा बता पाएंगे। तो एक एआई आपको ह्यूमन बॉडी में नजर आएगी। एआई के ऊपर मैं एक बात बताऊं, जी हाँ। आजकल एआई से आप अगर कंप्यूटर पे अपने जाओ, इंस्टा पे, सब जगह अमिताभ बच्चन जी, रेखा जी, अजय जया बच्चन बच्चन जी और अभिषेक को लेके कितनी एआई की छोटी छोटी फिल्म बन रही है जिसमें अमिताभ और रेखा जी रोमांस कर रहे हैं, पीछे जया बच्चन बेलना लेके भाग रही है या डंडा, और अभिषेक दूर से देख रहा है।
इतना क्रेज है अभी भी। अमिताभ बच्चन जी इज टर्निंग 83 नाउ, रेखा भी 70 के आसपास है, अभी भी पीपल आर लविंग टू सी। इतनी व्यूअरशिप है इन दोनों की, मेरे को लगता है कहीं यशराज कुछ प्लानिंग कर रहा होगा, सोच रहा होगा किसी तरह फिर से अमिताभ रेखा जया को लाऊं और एक फिल्म बनाऊं। वाकई में बहुत क्रेज है। सो मैनी AIs आर कमिंग ऑफ दीज टू रोमांसिंग। कहीं सब्जी खरीद रहे हैं अमिताभ, कहीं रेखा सब्जी बना रही है, पीछे खड़ा है। क्या क्या बनाते हैं लोग यार। सर अमित जी का क्रेज डेफिनेटली बरकरार है। अमित जी का क्रेज, अमित जी का क्रेज का मैं बता दूं, 2000 में शुरू हुआ था, जुलाई में KBC, 17वां सीजन शुरू हो चुका है। अमित जी ने शूटिंग शुरू कर दी है 17वें सीजन की। अभी भी लास्ट ईयर न्यूज़ थी कि वो शायद CEO बाय बाय कर रहे हैं, शायद कार्तिक आर्यन आ जाए या सलमान खान आ जाए, लेकिन अमित जी भैया रिटायर होने के मूड में जरा भी नहीं है। आपको अभी भी एंटरटेन करेंगे, कोई शूटिंग नहीं करेगा, कोई करता ही और रिश्ता ही नहीं बना पाता है कोई और जुलाई 2000 का मैं एक और बता दूं, उसी दिन शुरू हुई थी क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इन दोनों ने इतना रूल किया ना, मतलब टेलीविजन को। वहाँ एकता कपूर का बैनर छा गया बालाजी, वहीं अमित जी ने तो आज तक नॉन स्टॉप, सोचिए 25, थोड़ा बीच में ब्रेक आया सीजन का, सोचिए नॉन स्टॉप 25 साल जो रूबरू करते हैं दर्शकों को बातों में, मतलब ऐसा अपनापन महसूस कराते हैं ना, लगता है कि आपने अपना अमिताभ उनके पड़ोसी है बाजू में, ऐसा लगेगा। ऐसा लगता है कि वॉकिंग स्टाइल अभी भाग्य आता है यार। 83 years old man running, you know, अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख हैज फेल्ड, और भी बहुत, अनुपम खेर जी ने भी ट्राई किया था, मनीषा कोइराला सबने, अनिशा जी इसमें थी कि नहीं पता नहीं, बट कुछ और एक्टर्स ने ट्राई जरूर किया था, कोई नहीं क्लिक हुआ। दैट वाज डिफरेंट, 10 का दम था वो। तो अगस्त में शुरू हो जाएगा सर KBC 17, लोग देख सकेंगे। शूटिंग सास भी कभी बहुत ही, वो भी शुरू हो रहा है, टीजर आ गया है। स्मृति ईरानी की बात करिए, स्मृति ईरानी एक एपिसोड का 14 लाख रुपए ले रही है। वाह वाह क्या बात। बट अमित जी इज द ओनली एक्टर हु हैज वन मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स। फिल्म फेयर देख लो, सारे अवार्ड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एड फिल्म्स अमिताभ बच्चन जी ने की होगी। जो बोलो जहाँ बोलो कर लेते हैं ऐड। अच्छा आओ नवरत्न तेल लगाओ, भाई करता हूँ। ही इज द ओनली स्टार हु हैज डन सो मच ऑफ वर्क। अभी भी काम कर रहा है, कोई और आई डोंट थिंक इस एज में इतना काम कर रहा होगा जितना अमित जी कर रहे हैं। ही इज द फर्स्ट एक्टर हु स्टार्टेड 1 करोड़ रुपी फी। हाँ, इसके पहले 25, 30, 40 लाख फीस होती थी। धर्म जी, जितेंद्र, ये सारे स्टार्स थे उन टाइम, उन दिनों में। राजेश खन्ना 30, 35 लाख, 40 लाख। ही इज द वन हु स्टार्टेड 1 करोड़। करोड़ के ऊपर फिगर लेके जाने वाला स्टार अमिताभ बच्चन। ये केसी बोकाडिया जी वॉज द प्रोड्यूसर, जिसने आज का अर्जुन में 1 मिनट में उसको 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए पूरा दिया था। मगर उससे पहले ही वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा लेने लगे थे। वो टेरिटरीज रख लेते थे। वो बोलते थे ठीक है मुझे बॉम्बे सर्किट दे दो। पहले सर्किट्स होते थे, गुजरात बॉम्बे सर्किट, दिल्ली यूपी, ईस्ट पंजाब, तो बॉम्बे सर्किट रख लेते थे, ओवरसीज़ रख लेते थे। ओवरसीज़ का बहुत बिजनेस होता था। तो फीस भले 50 लाख अंडर प्रोडक्शन लेते थे, बैलेंस उनको करोड़ रुपए के आसपास ही हो जाता था। एंड स्टिल प्रोड्यूसर्स वर हैप्पी कि ठीक है यार, यू डिजर्व। तो इतनी वेलोसिटी, इतनी पावर थी इस स्टार की, अमिताभ बच्चन जी। इज रियली फिनोमिनल बादशाह ऑफ बादशाह स्टार्स।